क्लास 4 रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव जेकेएसएसबी ने आज क्लास 4 एग्जामिनेशन का पहला दिन था, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया और 3 केसेस चीटिंग के सामने आए। मैं चीटिंग इसलिए कह रही हूं कि जिन 3 कैंडिडेट्स के बारे में जेकेएसएसबी ने प्रेस रिलीज इशू की है, ये कहा है कि इन 3 जगहों पर जो कैंडिडेट थे उनके पास ब्लूटूथ डिवाइसेस थे, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे और जो जेकेएसएसबी का कानून कहता है, एग्जामिनेशन रेगुलेशंस कहती हैं, वो ये कहती हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी एस्पिरेंट के पास, किसी भी कैंडिडेट के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पाया जाता है, ब्लूटूथ डिवाइस पाया जाता है या फिर ऐसा कोई मटेरियल पाया जाता है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो ऐसा माना जाएगा कि वो अनफेयर मीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर किसी भी तरीके की असिस्टेंस उन्हें कहीं से मिलती है तो उसे भी माना जाएगा कि वो अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारी अफवाहें उड़ रही थी आज एग्जामिनेशन के दौरान। ये कहा जा रहा था कि पेपर लीक हो चुका है, पेपर व्हाट्सएप पर शेयर किया जा रहा है, लेकिन जेकेएसएसबी ने जो प्रेस रिलीज इशू की है उसमें 3 इंसिडेंट्स का जिक्र किया है, जिनमें से 2 इंसिडेंट्स कश्मीर डिवीजन में हुए और 1 इंसिडेंट जम्मू डिवीजन में हुआ। मैं आपको जगह भी बता दूं, इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रिहाड़ी में, जम्मू में, जहां का वेन्यू कोड 1297 था, वहां पर एक कैंडिडेट को पकड़ा गया जिस कैंडिडेट के पास ब्लूटूथ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे। उसके अलावा कश्मीर की अगर बात की जाए, आरपी स्कूल आरामदार कॉलोनी लाल बाजार श्रीनगर में वेन्यू कोड 1452 और तीसरी जगह यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हजरतबल श्रीनगर में, जहां का वेन्यू कोड 1438 था। इन 3 जगहों पर कैंडिडेट्स पकड़े गए जिनके पास ब्लूटूथ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। जब मालूम ये चला, वेन्यू पर जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहे थे, जो इन्विजिलेटर्स थे, जब उन्हें मालूम चला कि इन कैंडिडेट्स के पास ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इमीडिएटली उन्हें आइसोलेट किया गया, उनसे क्वेश्चन पेपर छीन लिया गया, उन्हें एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया गया। ये कहा कैंडिडेट्स को क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने से रोका गया और साथ ही में उन्हें आइसोलेशन में डाल दिया गया, क्योंकि ये अथॉरिटी जेकेएसएसबी के पास है, ये कानून कहता है। उसके बाद ये कहा है कि एक्स्ट्रा विजिल जो है वो इन्विजिलेटरी स्टाफ ने दिखाई। उन्होंने ये देखा कि कैंडिडेट जो है अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इमीडिएटली उन्होंने जो है वो जेकेएसएसबी को इन्फॉर्म भी किया और साथ ही में उन कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से रोका भी। सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव जम्मू कश्मीर में ये हो रही है क्लास 4 एग्जामिनेशन की। 4.5 लाख एस्पिरेंट्स ये एग्जाम देंगे, तो आप सोच ही सकते हैं कि जेकेएसएसबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के टाइम पर भी कई सारी बातें हुई थी, एक वीडियो सोशल मीडिया पर आई थी, उसकी पुष्टि भी बाद में जेकेएसएसबी ने की थी और ये बताया था कि ये इंसिडेंट क्या हुआ है। इस बार लेकिन जेकेएसएसबी ने कोई कंट्रोवर्सी बनने से पहले ही, सोशल मीडिया पर बातें वायरल होने से पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि हाँ, ये केसेस हुए थे जम्मू में, रिहाड़ी में और उसके अलावा कश्मीर में, श्रीनगर में 2 जगहों पर ये इंसिडेंट हुए थे। अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन हमने उन कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से रोक दिया। एग्जाम देने से रोकने के अलावा जो सजा दी है वो भी आप सुन लीजिए कि 3 साल तक अब वो कैंडिडेट्स जो अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल कर रहे थे जेकेएसएसबी के किसी भी रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जेकेएसएसबी का कोई भी फॉर्म नहीं भर सकते, उन्हें डिबार कर दिया जाता है। यानी कि अब के बाद जेकेएसएसबी और भी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स कर रही है, अलग अलग पोस्ट एडवर्टाइज कर रही है, लेकिन ये जो कैंडिडेट्स आज पकड़े गए हैं या उसके अलावा भी कल एग्जामिनेशन होना है, परसों एग्जामिनेशन होना है, इन 2 दिनों में भी जो भी कैंडिडेट चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया, अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा गया या ऐसी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हुआ, उसे भी 3 साल के लिए डिबार किया जाएगा और वो दोबारा कभी जेकेएसएसबी का एग्जाम जो है वो अगले 3 सालों तक नहीं भर पाएगा, ये कह दिया है जेकेएसएसबी ने। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2013 है, उसका सेक्शन 27A ये कहता है कि अगर किसी भी कैंडिडेट के पास कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, गैजेट है या और कोई मटेरियल है जिसका इस्तेमाल वो असिस्टेंस लेने के लिए, यानी कि किसी से बात करने के लिए कि आप मुझे ये MCQ का आंसर बता दें, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दें, अगर इस डिवाइस का इस्तेमाल किसी भी उस चीज़ के लिए किया जा सकता है और वो कैंडिडेट इस्तेमाल कर रहा हो या ना कर रहा हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डिवाइस उसके पास मौजूद है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल एग्जामिनेशन में कर रहा है। आप जानते हैं कि जब आपके हाथ में एडमिट कार्ड आता है या जब आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं एग्जामिनेशन की, उसी समय आपको मालूम होता है कि कौन से गैजेट आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेकर नहीं जाने हैं। साथ ही में एडमिट कार्ड के ऊपर इंस्ट्रक्शंस जो लिखी होती है उसमें भी रिपीटेडली लिखा होता है कि अगर आपके पास
किसी भी तरह से ये इक्विपमेंट अगर मिलेगा, गैजेट्स मिलेंगे, तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। उसके बावजूद भी ये कैंडिडेट्स जिनके पास ये मटीरियल, जिनके पास ये इक्विपमेंट मिले, अब उन्हें तो आइसोलेट कर दिया गया, एग्जाम नहीं देने दिया गया। लेकिन जो बड़ी पेनल्टी है वो ये है कि वो अगले 3 साल तक JKSSB का कोई भी एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। जनरली भी जब आप एग्जाम देने जाते हैं, कोई भी एग्जाम देने जाते हैं कॉम्पिटिटिव, तो आपसे उस समय भी ये पूछा जाता है कि अगर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है या किसी भी तरीके का ब्लूटूथ गैजेट है या कोई मटेरियल है, तो आप उसे सामने सबमिट करवा दें या कहीं और सबमिट करवाने को कहा जाता है, ताकि आपके पास वो गैजेट ना हो। आपके पास अगर गैजेट पाया जाएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये JKSSB ने आज जो है कोई मसला बनने से पहले ही, कोई कंट्रोवर्सी बनने से पहले ही और सोशल मीडिया के जरिए हंगामा होने से पहले ही ये प्रेस रिलीज जारी कर दी और बता दिया है कि 3 जगहों पर, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपका भी अगर वो सेंटर हो तो आपको मालूम चल जाए। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रिहाड़ी जम्मू, वेन्यू कोड 1297, RP स्कूल अलामदार कॉलोनी लाल बाजार श्रीनगर, वेन्यू कोड 1452, और उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हजरतबल श्रीनगर, वेन्यू कोड 1438। इन 3 जगहों पर कैंडिडेट्स के पास ब्लूटूथ डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पाया गया तो JKSSB ने उन्हें एग्जाम देने से रोक दिया, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने से रोक दिया, आइसोलेट कर दिया, और अब 3 साल तक के कैंडिडेट्स जो हैं वो JKSSB का कोई भी एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। साथ ही में जो भी कैंडिडेट्स 28 फरवरी को यानी कि कल या फिर 1 मार्च को यानी कि फेज 3 में परसों जो है एग्जामिनेशन देंगे, उन्हें भी कॉशन कर दिया है JKSSB ने कि वो इस तरीके की माल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज ना करें। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे र्यूमर्स फैलाए जा रहे थे, व्हाट्सएप के जरिए भी ये कहा जा रहा था कि एग्जामिनेशन लीक हो गया है। हमारी बात JKSSB के चेयरमैन खालिद जहांगीर से हुई, उन्होंने कहा कि अभी तक हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, लेकिन अगर आएगा तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन ज़रूर लेंगे। ये 3 मामले आए थे, हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और साथ ही में इन्फॉर्म भी कर दिया है मीडिया को, इन्फॉर्म कर दिया है लोकल पब्लिक को, ताकि उन्हें भरोसा हो कि जो इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव जम्मू कश्मीर में होने जा रही है यह फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में होगी। हमने स्ट्रेट लाइन की टीम ने जिन जिन सेंटर्स पे विजिट किया, आपके साथ हमने वो वीडियो भी शेयर किया है। हमने बच्चों से जानने की कोशिश की, कैंडिडेट से जानने की कोशिश की कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में, आप जिस सेंटर में थे, क्या वहाँ पर किसी भी तरीके से चीटिंग हुई। तो उन्होंने भी ऑन कैमरा आकर यही कहा कि कोई चीटिंग के चांसेस नहीं थे, सर उठाने से भी हमें मनाही थी, तो चीटिंग के तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल फ्री एंड फेयर मैनर में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है। लेकिन हो सकता है कई सारे ऐसे सेंटर्स हों जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हुई हों। 3 सेंटर्स का पता तो JKSSB को चला तो इमीडिएटली उन्होंने कर दिया। आपके पास अगर ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन है आप JKSSB के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि JKSSB की फ़िलहाल कोशिश यही है कि एग्जामिनेशन फ्री एंड फेयर मैनर में हो, जिस तरीके से पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की हुई थी। लेकिन इस तरह के केसेस होना लाजमी है। 4.5 लाख कैंडिडेट जो हैं वो एग्जामिनेशन दे रहे हैं। हो सकता है उनमें से 10 कैंडिडेट हो, 20 कैंडिडेट हो, 3 कैंडिडेट आज नजर आए हैं, वो कैंडिडेट्स इस तरह की मेल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज करते मिल सकते हैं। लेकिन जैसा कि JKSSB के चेयरमैन ने भी पहले भी कहा है कि एग्जामिनेशन के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, चीटिंग के ऊपर नहीं। आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैं मेहनत कितनी करूं, ये नहीं कि मेरी नौकरी कौन लगवाएगा, किसको मैं पैसे दूं तो वो मेरी नौकरी लगवा देगा, वो सिस्टम नहीं चलेगा। तो आप एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस करें, पूरा ध्यान एग्जामिनेशन के ऊपर दें। और एक्स्ट्रा मार्क्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं वैसे ही आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं, होम डिवीजन के रहने वाले हैं वैसे ही आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं। लेकिन अगर हाँ मेल प्रैक्टिसेस और अनफेयर मीन्स कहीं पर भी होते नजर आते हैं, ज़रूर JKSSB को इन्फॉर्म करें, हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। आज जो एग्जामिनेशन हुआ, आज 1,34,000 लोगों ने क्लास 4 का एग्जामिनेशन दिया है। और आप समझें कि कितनी बेरोज़गारी जम्मू कश्मीर में है कि PhD कैंडिडेट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स जो हैं वो भी क्लास 4 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। मेरे साथ मेरे कलीग सैयद जुनैद हाशमी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आज ये जो JKSSB ने फैसला लिया है कि जो भी अनफेयर मीन्स में इंडल्ज करता पाया गया, जो भी चीटिंग करता पाया गया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेता हुआ पाया गया, जो भी कोई गाइडलाइंस का वायलेशन करता हुआ पाया गया, 3 साल तक उसे डिबार कर दिया जाएगा। JKSSB का कोई भी एग्जामिनेशन वो दोबारा नहीं दे सकता। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? पल्लवी, फैसला तो बहुत अच्छा है JKSSB का, लेकिन अब 2-3 चीज़ें हमें देखनी होगी। एक तो ये इम्तिहान 3 दिन चलना है, तो JKSSB के लिए अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा है चेयरमैन JKSSB खालिद जहांगीर के लिए, अग्नि परीक्षा है पूरे JKSSB के स्टाफ के लिए। आज के दिन के लिए मुबारकबाद उनको कि सुबह सुबह हमें भी खबर आई थी कि भाई कहीं पेपर लीक हुआ है, लेकिन हमने JKSSB में फ़ौरन कांटेक्ट किया और उनसे मालूम करने की कोशिश की कि क्या ये जो अफवाहें फैली इसमें कोई सच है। तो
तो फ़ौरन मालूम पड़ा ये कि आप इंतज़ार करें। और आप जानते भी हैं कि नई जो सोशल मीडिया पॉलिसी आई है, बहुत सारे दोस्त जो हमें देख रहे हैं, उस पॉलिसी के तहत जब तक आप किसी इन्फॉर्मेशन को लेकर बिल्कुल कंफर्म नहीं है और आपने उस इन्फॉर्मेशन को आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि नहीं की है, अगर आप उसको चलाएंगे तो वो वीडियो आपका अचानक आपके फेसबुक के पेज से गायब हो जाएगा और बाद में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जी कि आपका वीडियो इसलिए गायब कर दिया गया क्योंकि आपने फेक इन्फॉर्मेशन फैलाई थी। नंबर 1। नंबर 2 चीज़, बच्चे जब इम्तिहान देके बाहर निकलते हैं वो बहुत सारी बातें करेंगे। किसी का पेपर अच्छा नहीं हुआ जी, मैं सेंटर में था, लोग दाएं बाएं देख रहे थे, नकल हो रही थी, तो वो बात भी होगी। लेकिन अपनी तरह की बहुत बड़ी बात है कि जो 3 बच्चों को डिबार किया है, जेकेएसएसबी को ये करना चाहिए कि ये तो 3 बच्चों की बात है, मान लीजिए पता चलता है किसी जगह पेपर लीक हुआ है, जिन लोगों अगर कहीं कोई ऐसी वारदात होती है तो पूरे सेंटर की में जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग क्या कहते हैं, जो स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मैं आज देख रहा था कि जब आप बच्चों से बात कर रहे थे तो मैं ये देख रहा था कि स्टूडेंट जो अनएम्प्लॉयड है ना, वो बड़ी उम्मीद और बड़ी उम्मीद के साथ जो है एग्जाम सेंटर में जाता है कि जी मेरी नौकरी लग जाएगी, मैंने इम्तिहान दे दिया। अगर उसके बाद बैकडोर एंट्रीज होती हैं, उसके बाद रिजल्ट में कोई गड़बड़ होती है, तो आप जरा सोचिए कितनी बड़ी नाइंसाफी उन तमाम बच्चों के साथ होती है। ये तो लगभग मर्डर करने के बराबर है, तो लगभग कत्ल करने के बराबर है। ठीक है, वैसे मैंने कहा ना कि जिस तरीके से लोग जब मैसेज कर रहे थे कि ये पेपर लीक हो गया है, तो एक ही चीज नजर में आती कि हमने बड़ी मेहनत करके पढ़ाई की है, अब अगर ये सब कुछ होगा फिर हमारा क्या होगा, तो वो भी एक चीज लोगों के माइंड में है। लेकिन यहाँ प्रशंसा करनी होगी जेकेएसएसबी की, जेकेएसएसबी के चेयरमैन की, उनकी सारी टीम की। इतनी बड़ी एक्सरसाइज जो जेएनके की रिक्रूटमेंट की हिस्ट्री की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है कि आप लगभग 4-4.5 लाख लोगों को का एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं और उसके बाद अब 8,500-9,000 के करीब लोगों को नौकरी देने जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज में अगर कहीं पर छोटी मोटी छुटपुट कुछ घटनाएं होती हैं तो उन्हें इग्नोर भी किया जा सकता है। क्यों इग्नोर किया जा सकता है? क्योंकि वर्ल्ड इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है और इस एक्सरसाइज में जेकेएसएसबी ने आज जो एक्शन लिया है उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और उम्मीद और तवक्का ये कि जैसे जैसे एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा, अगले 2 दिन भी इसी तरह की सतर्कता जेकेएसएसबी का स्टाफ बरतेगा। कश्मीर में भी जो है कुछ बेईमान पकड़े गए हैं, जम्मू में भी कुछ लोग पकड़े गए हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई है, 3 साल के लिए इनको डिबार भी किया गया है। बट आपको नहीं लगता कि जेकेएसएसबी के पास भी कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे ग्रीवेंसेस लेकर जेकेएसएसबी के पास पहुंचते हैं, ईमेल्स डालते हैं, कि एक ये भी मैकेनिज्म हो कि आपको किसी भी सेंटर में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी देखती है तो उसे भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ताकि जेकेएसएसबी फिर रीवेरीफाई कर पाए, वहां पे इन्विजिलेटर स्टाफ से पूछ पाए। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि उसके ज़रिए भी बातें जो हैं वो जेकेएसएसबी तक पहुँच रही हैं। जेकेएसएसबी में बहुत सारे रिफॉर्म्स ऑलरेडी हो रहे हैं, लेकिन 5 अगस्त के 2019 के बाद से लेकर आज अभी 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए हैं। इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना कि जी सब इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म ज़बरदस्त हो जाएगा, ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए लोग लगे होंगे, स्टाफ थोड़ा सा है, उसी थोड़े से स्टाफ से आपने कल पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के नतीजे भी तैयार करने हैं, ये इम्तिहान भी मुकम्मल करना है। उसके बाद अगर ये ग्रीवेंसेस के जवाब देने में एसएसबी के लोग लग जाएंगे तो आप देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक ही सोशल मीडिया का एक ही व्हाट्सएप के ग्रुप में से 40 लोग एक ही सवाल पूछने के लिए आपको हमें फ़ोन कॉल करते हैं। वो 40 के 40 लोग एक ही सोशल मीडिया ग्रुप में हैं, वो 40 लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं। अब ज़रा सोचिए, 40 लोग 40 कॉलें एसएसबी में करें तो आपको नहीं लगता कि ये उसके बाद तो पूरे दिन काम ही एसएसबी का यही रहेगा कि जनाब फ़ोन उठाओ, जवाब दो, और उसके बाद बड़े अटपटे किस्म के सवाल बड़ी बार जो है लोग पूछते हैं। तो हम तो पत्रकार हैं, हमें तो हमारा तो काम ही है, ये धंधा ये है कि ठीक है जी आप हमें फ़ोन कर रहे हैं तो हमने तो आपको जवाब देना ही देना है। लेकिन जेकेएसएसबी इज़ एन इंस्टीट्यूशन, उस इंस्टीट्यूशन में ज़रूर ईमेल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी माध्यम से कांटेक्ट में, उन संपर्क में उनको स्टूडेंट्स के साथ रहना चाहिए। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि जेकेएसएसबी इंडिविजुअल एक बंदे के सवाल का जवाब दे, वो ज़रा ज़्यादती है। लेकिन आज के दिन के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से जेकेएसएसबी को कि बहुत अच्छा दिन गया है उनका। 1,34,000 बच्चों ने आज जो है वो इम्तिहान दिया है। यहीं पर क्या कहेंगे कि बहुत सारे वो भी बच्चे थे जो ये कह रहे थे कि हमें नहीं मालूम हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, लेकिन हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो आगे भी जेकेएसएसबी बहुत सारी रिक्रूटमेंट कंडक्ट करने वाली है, तो एस्पिरेंट से आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है? कि हर एक चीज़ तो जेकेएसएसबी मैनेज नहीं ना करेगी, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है वो तो आपको ही लिख कर रखना है, नोट डाउन करके रखना है। मैक्सिमम बच्चे, मैंने देखा है बच्चों की बहुत बड़ी तादाद, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत बदकिस्मती है हमारी कि आज भी अब साइबर कैफ़े में जाके अपना फॉर्म भरवाते हैं।
अब जो बच्चा साइबर कैफे में जाके अपना फॉर्म भरवा रहा है, जो मोबाइल पे फॉर्म नहीं भर सकता, जो खुद किसी साइबर कैफे में जाके अपना फॉर्म खुद नहीं भर सकता, जो बच्चे डिपेंडेंट होते हैं साइबर कैफे वाले के ऊपर, तो उनको निकलते वक्त साइबर कैफे वाले से बाज़ाब्ता ही पूछना चाहिए कि भाई अब आपने मेरा फॉर्म तो भर दिया, ईमेल आएगा मुझे तो कहाँ आएगा, यूजर नेम बताएं, पासवर्ड बताएं, मुझे बताएं, पासवर्ड मुझे बताएं, ये तमाम जानकारियां उसको लेनी चाहिए वहां से। और दूसरा, आगे जाकर मुझे लगता है सरकार को भी, जितने भी ये साइबर कैफेज हैं, इन सभी साइबर कैफेज पर भी थोड़ी सी मुझे लगता है नज़र रखनी पड़ेगी सरकार को भी, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि साइबर कैफे वाला फॉर्म तो भर रहा है, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है उसके लिए चार्ज भी कर रहा है बच्चे से, और कौन से फॉर्म के लिए चार्ज कर रहा है, जिस फॉर्म के लिए ऑलरेडी बच्चा फीस भरता है। और आपको पता है बड़े सारे बच्चे हमको फ़ोन करते हैं, जी हमने 7 फॉर्म भरे, आपके 7 फॉर्म की 7 फीसें भरेंगे। आप 7 फॉर्म अगर एक साइबर कैफे के ऊपर भरवाते हैं तो 7 फॉर्म के लिए आप पैसा कितना खर्च कर रहे हैं वहां पर, तो आप खुद क्यों नहीं टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो जाते हैं, ताकि आप अपने मोबाइल के जरिए, क्योंकि अब तो आपका मोबाइल जो है वो एंड्रॉयड है या आप आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर तो मुझे लगता है आज आप 20,000 का 10,000 का फ़ोन भी ले लें, उस पर भी आप अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। तो बच्चों को खुद ये सब चीज़ें सीखनी होंगी। और JKSSB से एक गुजारिश है कि आप कम से कम अपना एक वीडियो बड़ा खूबसूरत सा, हर रिक्रूटमेंट से पहले, हर फॉर्म निकलने से पहले एक वीडियो आप बनवाएं, उस वीडियो में पूरी जानकारी दें, फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ पे भरना है, कैसे आप लॉगिन करेंगे वेबसाइट के ऊपर। और आप जब ये इन्फॉर्मेशन देना तो आप ये सोच कर दें कि आप एक बच्चे को समझा रहे हैं। आप कतई ये ना सोचें कि ये बच्चा पढ़ा लिखा है बहुत ज़्यादा। आप ये सोचें कि अगर मैट्रिक के 10th क्लास के बच्चे को मुझे ये बताना है कि बेटा आपको वेबसाइट के ऊपर लॉगिन कैसे करना है। और ये भी ध्यान में रखें, बहुत बड़ी तादाद में जो फॉर्म भरने वाले बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हुए हैं, और गवर्नमेंट स्कूलों में उन लोगों ने कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं देखे हैं। तो उन बच्चों के लिए बहुत साधारण तरीके से आप उसको टेलीविज़न चैनल पर भी चलवाएं, आप उसको यूट्यूब सोशल मीडिया के ऊपर भी चलवाएं, ताकि बच्चों को जानकारी मिले। और गांव देहात में जो बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उन गांव देहात के बच्चों को उस वीडियो से कम ये पता चले कि किस तरीके से हमने फॉर्म फिलअप करना है, ताकि वो अलग अलग लोगों के झांसे में ना आए। और एक और गुजारिश आपके माध्यम से बिल्कुल अंत में करना चाहूँगा, कोई भी बेईमान, कोई भी ठग, कोई भी चोर या कोई भी ऐसा शख्स जो आपको ये कह रहा है कि मैं आपकी सिलेक्शन करवाऊंगा, मेरे SSB में कांटेक्ट है, मैं ये करूंगा, वो उसे उसका या मैं आपको पेपर दिलवा दूंगा, मैं आपको पेपर दिलवा दूंगा, उसका पता फौरन आप अपने नज़दीकी पुलिस थाने को दे दें। उसका पता आप फौरन जो है JKSSB के लैंडलाइन नंबर पे दें। और अगर आप वहाँ नहीं कर सकते हैं तो जो सोशल मीडिया के ऊपर ये हमारा वीडियो है, इसके नीचे आप वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दें और उस बंदे को पुलिस के हवाले कर दें, क्योंकि ये वो बेईमान है जो बेईमान आपके साथ तो बेईमानी कर ही रहे हैं, लेकिन समाज के लोगों के साथ भी बेईमानी कर रहे हैं, और बहुत सारे उन बच्चों के साथ जिनकी आशा और उम्मीद यही है कि भाई हमें कम से कम अब एक सरकारी नौकरी मिलेगी, जो इसी आस में, इसी उम्मीद में है। उन बच्चों की आस और उम्मीद को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है, मेरी ये गुजारिश होगी कि आप इस तरह के ठगों को जो है ना पुलिस के हवाले कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैं बता रही थी आपको कि JKSSB ने ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू की है क्लास 4th की, 4.5 लाख लोग इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब एक्चुअल फिगर क्या होती है, क्या 4.5 लाख लोग ही जो है वो एग्जामिनेशन में बैठते हैं या उससे कम बैठते हैं, क्योंकि फॉर्म बहुत सारे लोग भर लेते हैं लेकिन उसके बाद नहीं पहुंच पाते सेंटर में, वो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन अब JKSSB ने जो 3 इंसिडेंट साइट किए हैं रिहाड़ी में और उसके अलावा श्रीनगर के 2 इंसिडेंट्स जहां पर अनफेयर मींस का इस्तेमाल हुआ था, इन कैंडिडेट्स को तो डिबार कर दिया गया है 3 सालों के लिए। ये तो 3 साल तक JKSSB का कोई फॉर्म नहीं भर सकते। ये एक वार्निंग भी है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कल और परसों एग्जामिनेशन देने वाले हैं कि आप सोचिएगा भी मत, अगर गलती से आपका फोन आपकी जेब में रह जाए तो एग्जाम शुरू होने से पहले उसे जमा जरूर करवा दीजिएगा। ऐसा हो कि आपकी गलती आप ही पे भारी पड़ जाए और 3 साल तक फिर आप एग्जामिनेशन में ना बैठ पाएं। वहीं दूसरी ओर JKSSB ने एक अच्छा कदम ये उठाया है कि उन्हें जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर दी। अगर वो इन्फॉर्मेशन अपने पास ही रखते तो हो सकता है उन सेंटर्स में जो लोग थे उनको ये नहीं मालूम चलता कि सच में कोई एक्शन लिया गया है, उन्हें पेपर देने से तो रोका गया। लेकिन अक्सर बहुत सारे वहम, बहुत सारी अफवाहें जब उड़ने लगती है तो कैंडिडेट्स परेशान हो जाते हैं कि हमने बड़ी मेहनत की है इस एग्जामिनेशन के लिए, कोई शॉर्टकट से कैसे सिलेक्ट हो जाएगा। तो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनसे ये गुजारिश कि आप मेहनत करते रहें। वहीं बाकी सभी लोग जो सोच रहे हैं कि हम अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करेंगे, आप अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करें। अगर इन्विजिलेटर को पता चल गया तो 3 साल तक आप फिर कोई फॉर्म नहीं भर पाएंगे। वहीं कई सारे लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्लास 4th एग्जामिनेशन के अब एग्जामिनेशन चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है हम एग्जाम देंगे तो जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसका जवाब जो है वो तो JKSSB देगी। हमारा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहेंगे।